हम इस बोध गया विधानसभा के जितने भी हमारे किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, उन कार्यकर्ताओं से एक सवाल हम सिर्फ कहना चाहते हैं, उन नेताओं से एक सवाल सिर्फ करना चाहते हैं जो हमारी माँ बहनें जानना चाहती है। क्या हम गरीब गुरुओं का हक नहीं है? उस लायक हम लोग, हमारे बीच का कोई बेटा नहीं सकता? ठीक है, नंदलाल मांझी नहीं है तो आपका पिंटू मांझी हो जाए, पिंटू मांझी नहीं हो जाए तो सुनील मांझी है, सुनील मांझी नहीं है तो अनिल मांझी हो जाए। लेकिन जिस गरीब गुरबा परिवार की आबादी 60 से 70 हजार है, उसको आप प्रतिनिधित्व करने देने का मौका नहीं देना चाहते हैं। हद है, क्या लोकतंत्र है, समझ में नहीं आता है। एक मिनट, दलित का नेता है ना जी, श्यामदेव पासवान जी हैं, सर्वजीत पासवान है, खाली नंदलाल मांझी जी हैं। हम तो यही सिर्फ जानना चाहते हैं मेरे भाई कि दलितों में भी सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले कौन है। हमारे लोग आज भी जाइएगा ना तो आहरा पर रहने को भी बस है। हमारे लोग आज भी जाइएगा ना तो नाली के किनारे बजाने को रहने को भी बस है। आज भी हमारे लोग दिल्ली, ढाका, पंजाब, मुंबई, दिल्ली जाके कमाते हैं तो हम लोग का घर का, परिवार का खर्चा चलता है। मांझी इस जी सवाल सुनिए का एक मिनट जवाब सर, होना चाहिए। नंदलाल जी, मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, तैयो मांझी जी का बेटा 18 साल से कम उम्र में भट्ठा पर कमाने जा रहा है। इसका नुकसान कहाँ से, क्या जीतन राम मांझी जी का इसमें कुछ भाग नहीं देखिए, है? हम तो एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर जीतन राम मांझी जी, देखिए हम तो अभी उनके दल में नहीं है, लेकिन एक ही चीज कहेंगे कि जीतन राम मांझी जी कहीं ना कहीं समाज के आइडियल है। हम उनको मानते हैं कि भाई सम्मानित नेता हैं, सम्मानित प्रतिनिधि रह चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन कितने दिनों के लिए वो रहे, इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए। और क्या वह स्वयं बने थे या किसी के द्वारा बनाए गए थे? आप ही बताइए कंचन जी। आप हमको शूट कर रहे हैं, आप चैनल चला रहे हैं, आप किसी स्टाफ को रखते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको डील करते हैं, सीधा सी बात। और अगर जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या पूरी ताकत के साथ बनाया गया? हमारे लोग यही तो समझना चाहते हैं और हम लोग उसी के साथ तो चलना चाहते हैं कि भाई आप अगर हमको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं तो उसको खुलकर काम करने दीजिए ताकि हम अपने लोगों के लिए काम करना चाहें। और यही काम करने के लिए तो कहीं ना कहीं खटा फटा हुआ था ना। इसी के बाद तो जो है राजनीतिक दल का गठन हुआ। तो हम नंदलाल जी, आप कह रहे हैं कि हम मांझी जी का दल से अलग हो गए, क्या मांझी जी का विचारधारा और नंदलाल मांझी जी का विचारधारा एक नहीं है जो आप अलग हो गए? बिल्कुल हम तो यही बहुत बात बोलेंगे। हम उन सम्मानित नेता, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे, जब हमारे समाज की बात हो, जब हमारे लोग की बात हो, जब गरीब गुरुओं की बात हो, जब कहीं ना कहीं समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की बात हो, तो नंदलाल मांझी वैसे लोगों के साथ है। जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी तो हम तो कह रहे हैं भाई, वो सम्मानित नेता है, उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस राजनीतिक दलदल में हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ क्या भेदभाव हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं। लोग ये भी कह इस रहे हैं ना। धन के प्रभाव में हमारे जैसे लोगों के साथ क्या हुआ है, ये बात भी आपको बताना चाहिए। इस राजनीतिक धूर्तता में कहीं ना कहीं गरीब का बेटा नंदलाल मांझी हार गया। और इसीलिए हम लोग ने तय किया कि भैया हम अब अपने जो जनता, इस लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है, इस जनता ही इस लोकतंत्र का मालिक है। हम जनता के बीच में जाएंगे और निर्दलीय रूप से हम आप लोग अति काम किए। बोध गया में नंदलाल मांझी जी और लक्ष्मण मांझी में क्या फर्क है? देखिए हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम दूसरे तीसरे की बात नहीं नहीं, करना मांझी चाहते। जी का नेता तो वो भी ना है। अरे तो आप ही ना बताइएगा कि हम उनसे अलग हैं, तबे ना मांझी हाँ जी हाँ, लोग वोट देंगे। मांझी जी का नेता वो भी है, ये हम भी हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अरे भाई नेतागिरी कीजिए, नेतागिरी करने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, सबको अपना अपना मिला जुला के काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक जानना चाहते हैं, हमारे लोग हैं, हमारे काफी लोग सुन रहे हैं, आप समाज के साथ रहते हैं, समाज के साथ उठते हैं, समाज के साथ बैठते हैं। कंचन जी, हम आपके साथ बेहतर स्थिति में हैं। और ठीक है, किसी कारण मेरा मतभेद हो गया, मनभेद हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बहू बेटियों पर हम टिप्पणी करने लगेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम समाज के वरीय नेताओं का अपमान करने लगेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप किसी को भी जो हमारे सम्मानित नेता है उसको आप गाली देने लगेंगे। बस यही अंतर है। और हम कहना चाहते हैं, नंदलाल मांझी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, नंदलाल मांझी सीखना चाहता है नीतीश कुमार से भी। हम सम्मान करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जी को भी, जो सकारात्मक राजनीति के घोतक है। हम सम्मान करना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हम सम्मानित करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का, हम सम्मान करना चाहते हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का। जो सकारात्मक चीजें हैं हम उसका सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं को ग्रहण करके ही कहीं ना कहीं हम जो अपने लोगों के बीच में जाने का काम किए हैं।